राजस्थान में मुमकिन है कि इस साल दिसंबर में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो सकते हैं। इन 7 सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब इस चुनाव में कांग्रेस के सामने 2 चुनौती है। पहली ये कि उसे अपनी ये चारों सीटें दौसा, देवली, रामगढ़ और झुंझुनू बचानी है, और दूसरी ये कि उसे लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम को भी बरकरार रखना है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, लेकिन इस उपचुनाव में ज्यादा वकार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का दांव पर लगा है। उसकी 2 वजह। पहली तो ये, रामगढ़ विधानसभा को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर जो विधायक चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, उन्हें पायलट गुट का माना जाता है। ये 3 नेता हैं दौसा से मुरारी लाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा और झुंझुनू से बृजेंद्र ओला। और मुरारी लाल मीणा तो वो नेता है जो 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी होकर सचिन पायलट के साथ हरियाणा के मानेसर होटल में जाने वाले विधायकों में शामिल थे। अब आते हैं दूसरी वजह पर। पायलट का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में माना जाता है। 4 सीटों में से 2 सीट दौसा और देवली उनियारा पूर्वी राजस्थान का ही हिस्सा है। सचिन के इस असर की शुरुआत उनके पिता राजेश पायलट के जमाने से ही हो गई थी। राजेश पायलट दौसा से सांसदी का चुनाव जीतते रहे थे और उनके निधन के बाद पायलट की मां रमा पायलट भी यहां से सांसद रही है। पायलट भी कई बार अपने भाषणों में दौसा को कांग्रेस का गढ़ कह चुके हैं। बताते चले, आज से 6 साल पहले 2018 में राजस्थान में एक विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से एक मांडलगढ़ विधानसभा, 2 लोकसभा सीट अलवर और अजमेर शामिल थी। उस समय पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2013 में पायलट के राजस्थान कांग्रेस की कमान संभालने के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस ने राजस्थान में किसी चुनाव में जीत हासिल की थी। तब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का केंद्र बिंदु बन गए थे। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।